हेलो। ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 5 दिसंबर 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 के अनुसार आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में भारत का रैंक क्या था। तो हाल ही में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 जारी हुआ है, जिसमें आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देशों में भारत की 8वीं रैंक है। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान 7वें स्थान पर, जबकि श्रीलंका 20वें स्थान पर है। जारी हुई इंडेक्स के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में कुल 439 व्यक्ति आतंकवादी घटनाओं से घायल हुए हैं, जबकि 277 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। भारत को 10.7 रेटिंग में से 7.35 अंक मिले हैं और उसने 8वां स्थान हासिल किया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न है किस संगठन ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में विद्युत नेटवर्क के पुनर्वास में मदद के लिए $430 मिलियन की मल्टी ट्रेंच फाइनेंस सुविधा यानी MFF को मंजूरी दी है। तो हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक ने उत्तर प्रदेश में विद्युत वितरण नेटवर्क के पुनर्वास में मदद के लिए 430 मिलियन की मल्टी ट्रेंच फाइनेंस सुविधा को मंजूरी दी है। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 के अनुसार कौन सा देश आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में पहले स्थान पर है। तो हाल ही में जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 के अनुसार अफगानिस्तान आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में पहले स्थान पर है। दक्षिण एशिया सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, जबकि अफगानिस्तान को 10.7 रेटिंग में से 9.592 रेटिंग अंक मिले हैं। यह इंडेक्स कुल 163 देशों को लेकर बनाया गया था, जिनमें से 29 देशों को 10 में से 0 अंक प्राप्त हुए हैं। जम्मू कश्मीर क्षेत्र सबसे ज़्यादा आतंकवादों से प्रभावित क्षेत्र रहा है, जिसमें जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन तथा लश्कर ए तैयबा प्रमुख आतंकवादी संगठन हैं। इस सूची में दूसरे स्थान पर इराक तथा तीसरे स्थान पर नाइजीरिया रहा है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला चौथा प्रश्न है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में किस शहर के नगर निगम बॉन्ड की लिस्टिंग में भाग लिया है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई पहुंचे और उन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लखनऊ नगर निगम के बॉन्ड की लिस्टिंग में भाग लिया है। लखनऊ भारत का 9वां नगर निगम बना है, जिसने MC यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बॉन्ड की सूची में शामिल हुआ है। इसके अलावा गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ तथा आगरा को भी बॉन्ड के रूप में शामिल करने की बात यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही है। बॉन्ड एक प्रकार का साख पत्र होता है जो निश्चित धनराशि लेकर उसे निश्चित समय पर वापसी के साथ कुछ लाभ देने का वादा करता है। सेबी ने वर्ष 2015 में सबसे पहला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बॉन्ड जारी किया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का पांचवा प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक के डिजिटल लॉन्च और नए क्रेडिट कार्ड बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो हाल ही में RBI ने HDFC बैंक के डिजिटल लॉन्च और नए क्रेडिट कार्ड बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। HDFC बैंक की स्थापना वर्ष 1994 में बिबू बर्गीज ने की थी। HDFC का फुल फॉर्म हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन होता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का छठवां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारतीय फर्मों की फॉर्च्यून 500 सूची में पहला स्थान या शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो हाल ही में फॉर्च्यून टॉप 500 फर्म्स की सूची जारी हुई है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पहला स्थान हासिल किया है। इस सूची में
दूसरे स्थान पर IOC यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, तीसरे स्थान पर ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, चौथे स्थान पर SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा पांचवें स्थान पर BPCL है। चलिए देखते हैं हमारा आज का सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन यानी BRO के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में राजीव चौधरी BRO के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। राजीव चौधरी BRO के 27वें महानिदेशक बनाए गए हैं। BRO यानी भारतीय सीमा पर सड़क निर्माण करने का काम BRO का होता है, जिसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। इस वजह से BRO का स्थापना दिवस 7 मई को मनाया जाता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है, विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयंती किस तारीख को उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मनाई जाती है? तो प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई जाती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। वे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। राजनीतिक होने के अतिरिक्त वे वकील, लेखक तथा स्वतंत्रता सेनानी भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर्ष 1950 से लेके वर्ष 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे तथा उन्हें 1962 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी दिया गया था। 28 फरवरी 1963 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु हो गई थी। चलिए देखते हैं हमारा आज का 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, MDH के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का हाल ही में निधन हो गया है। वे किस वर्ष भारत के सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किए गए थे? तो हाल ही में MDH के संस्थापक महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया है। उन्हें वर्ष 2019 में भारत के तीसरे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। बात की जाए महाशय धर्मपाल गुलाटी की, तो इनका जन्म 27 मार्च 1923 को पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था, लेकिन वर्ष 1947 में देश विभाजन के समय वे भारत आए। उस समय उनके पास महज 1500 रुपये थे और उन्होंने तांगा चलाकर अपना खर्च चलाया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के करोल बाग में अजमल खां रोड पर MDH नाम से एक दुकान खोली और मसाले बेचने लगे। MDH को उन्होंने महाशय दी हट्टी नाम दिया था। वर्तमान में MDH की भारत और दुबई में कुल 18 फैक्ट्रियां हैं, जिनमें मसालों से संबंधित 62 प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। महाशय गुलाटी ने कक्षा 5 तक पढ़ाई की थी और उन्हें अभी वर्तमान में 25 करोड़ सैलरी CEO के लिए दिए जाते थे। वे अपनी सैलरी का 90% दान कर देते थे। वर्तमान में महाशय धर्मपाल गुलाटी 20 स्कूल तथा एक हॉस्पिटल भी चला रहे थे। वे अपने प्रोडक्ट का प्रचार स्वयं करते थे। इस वजह से वे वर्तमान में दुनिया के सबसे उम्रदराज एड स्टार थे। हाल ही में धर्मपाल गुलाटी को कोरोना हुआ था और कोरोना ठीक होने के बाद आए हार्ट अटैक के कारण 3 दिसंबर 2020 को 97 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। चलिए देखते हैं हमारे आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। 5 दिसंबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे है, एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? जिन लुकुन, राफेल ग्रॉसी, ऑन्ड्रे ओजुले या मत्सुकु अस्कावा। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है, RBI ने हाल ही में HDFC के नए क्रेडिट कार्ड के लॉन्च पर रोक लगा दी है। HDFC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है। 4 दिसंबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है?
तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में स्थित है। सही उत्तर देने वालों में शामिल हैं सोनाली मौर्य, मोहित साहू, मयंक मौर्य, अजय रायकवार फ्रॉम ललितपुर तथा नितिन सोनी। सभी को बहुत बहुत बधाई।